जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो अपनी बहन को लेकर वहाँ पे भागने पे कामयाब रहता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक और कमांडर को दिखाया जाता है। वो वहाँ पे आके कहता है कि एक और सोल कल्टीवेटर, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर वाली बात है। और इस जो वर्ल्ड है यहाँ पे सोल कल्टीवेटर का मतलब है कि वो एक दूसरी दुनिया से आए हैं। अब हम जो है इस न्यूज को और ज्यादा स्प्रेड नहीं होने दे सकते, हमें जल्दी से उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा और सबको ये बोल दो कि यहाँ पे जो है ईस्ट सी मॉन्स्टर जो है वो आने की कोशिश कर रहे थे मैरिज को रोकने के लिए, पर हमने उनको ब्लॉक करने में कैसे भी मैनेज कर लिया। और वो कह रहा होता है कि कमांडर वी जल्दी से एक और फॉर्मेशन को तैयार करो और जितनी भी जो चीजें हैं उनको ब्लॉक कर दो, ट्रांसमिशन को भी ब्लॉक कर दो सोल पावर की। वो कहता है ठीक है। अब वो मन में सोच रहा होता है कि 3 दिन पहले जो है ये सारी चीजें होनी थी, ऐसे क्यों हुआ? सिर्फ 3 दिन बचे हैं वेडिंग के लिए और हमें जो है सारी चीजों को जैसा चल रहा है उसे वैसे ही होने देना होगा और हमें प्रिंसेस को ढूंढना होगा। हमारी प्रिंसेस जो है वो भी भाग चुकी है। अगर मैंने जो पैलेस डोर है उसको बंद नहीं किया तो प्रिंसेस जो है वो यहाँ से चली जाएगी और हमारे लिए वो एक हिडन डेंजर बन जाएगी और हम जो है उसे किसी बात पे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें बाद में ढूंढ के मार देगी। और वो कह रहा होता है कि हमें, और वो जो आदमी है मतलब वही जो जिससे उस लड़की की शादी होने वाली होती है उसको देख के कह रहा होता है ये आदमी ये वैसे भी उस लड़की से बच नहीं पाया और अपने आप को रेस्क्यू भी नहीं कर पाया, कितनी शर्म की बात है। और वो कह रहा होता है कि इस मैन को जो है वो जल्दी से नेशनल टीचर के पास ले जाओ और एम्परर को वापस जो रिटर्न कर दो उसके बेटे की बॉडी, और 3 दिन बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग जो है अब कोई भी चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते और सबसे बोल दो कि जो जल्दी टाइम खत्म होने वाली है और हमें जल्दी से बाकी के लोग को ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें वहाँ पे जो एक पॉइंट होता है उसका सीन दिखाया जाता है और वो जो छोटा सा डीमन लॉकिंग टावर होता है उसकी अपनी साइज बदल ली होती है। वहाँ पे एक फिश आता है और वो उस डीमन लॉकिंग टावर को खा लेता है और हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है डीमन लॉकिंग टावर का। जियांग जो है अपनी बहन को एक फूड देता है और वो कहता है कि अभी डीमन लॉकिंग टावर है वो एक अपर रियलम की चीज है और इसे कोई भी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। अभी हम सेफ हैं तो तुम डरना मत, चलो कुछ खा लो। और उसकी बहन उसे मतलब वो खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाती है पर तभी जियांग को कुछ होने लगता है और उसके पूरे शरीर से ब्लड निकलने लगता है और ये देख के उसकी बहन जो है एकदम डर जाती है। और तभी जो हमें एम्परर है उसका सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है वो आखिर खो कैसे सकती है, और वो गुस्से में कहता है कि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया और तुम चारों लोग वहां पे गए पर तुम लोगों ने एक ट्रेस भी नहीं ढूंढ पाए। तभी वो बुड्ढा कहता है कि वो जो एसेसियन है उसके पास पक्का कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी है हाइड करने की, पर हम जो है उसे कैसे भी कैसे ढूंढ लेंगे। और उसने जो है इतनी पावर का यूज किया है तो उसको फॉर्मेशन का जो बैकलैश होने वाला है, यानी कि उल्टा जो उसके साथ जो उसको डैमेज हुआ होगा वो भी होने वाला होगा और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंजर्ड हो चुका होगा। तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि जियांग जो है उसको वो डैमेज हुआ कैसे, क्योंकि उसने जो है फॉर्मेशन के अंदर में अपनी पावर का यूज किया था। वो फॉर्मेशन बनाई इसलिए गई थी। और वो कह रहा होता है कि अब तो पॉसिबल भी है कि जो प्रिंसेस है वो अब होस्टेज बन चुकी होगी किसी की। मुझे लगता है कि किसी ने जो प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है ताकि वो कहीं भाग ना सके, और मुझे लगता है कि हमने जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तभी जो एम्परर है वो कहता है कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है। मुझे लग रहा है कि टियानगो एम्पायर और वोरी सिटी को जो अलायंस है उसको रोकने के लिए जो हमारी डेक्सिया एम्परर है उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। और वो कह रहा होता है पर यहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं है, हम जो है अभी भी इनर सिटी में, मुझे पता है कि वो लोग अभी भी अंदर ही होंगे। जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो और उन स्पाइस को ढूंढो और जितनी भी डोर्स हैं उन सबको क्लोज कर दो। तभी वो जो अंकल होता है वो जाके कहते हैं कि ठीक है मैं जल्दी से स्पाई को ढूंढता हूँ और आपका जो वर्ड है मैं उस चीज को पक्का पूरा करूंगा और मैं जल्दी से बैटल के लिए भी प्रिपेयर करता हूँ। अब बूढ़ा कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तभी जो एम्परर मन में सोच रहा होता है कि इतने 1000 साल हो गए और ये दिन आखिरकार आ ही गया और जो ग्रेट पावर है उसका बैलेंस मुझे बनाने के लिए अब बस मेरे पास 3 ही दिन बचे और टियानवुक जो है उसको मुझे अकेले ही अब अपने ऊपर में लेना पड़ेगा। और तभी वो एकदम खतरनाक तरीके से अपनी आंखें ओपन करता है और कहता है कि अब सारे के सारे जो है वो मेरे प्लान के हिसाब से होंगी और मेरे जो प्लान है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और वो कुछ करता है और जितनी की जितनी सिटी होती है उसमें रून्स लिखी हुई आ जाती है और सारे के सारे गार्ड्स कह रहे थे जल्दी से स्पाई को ढूंढो, और कमांडर भी कह रहा होता है कि हर एक कॉर्नर को ढूंढो पैलेस के। अब वो कह रहा होता है कि सब चीजों की वेरिफिकेशन करो, गेट्स पे जाओ और चेक करो कि आखिर कौन है जो अभी अभी आया है, सबके हाथों पे एम्बलम चेक करो, एक एक इंच चेक होना चाहिए। अब वो कह रहा होता है कि यदि पॉसिबल हो तो ये जो इंपीरियल मतलब जो कैपिटल है उसके अंदर 3 फीट तक खोद दो, क्या पता वो स्पाई जो है जमीन के अंदर में हो। और हमें जो है हर एक चीज को ढूंढना पड़ेगा, एक मामूली सा मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। और तभी वो थोड़ा सा परेशान होता है और उसके पास एक गार्ड आता है। अब वो कहता है कमांडर कि अब ये जो पिछले कुछ टाइम है उसमें से जो डांसर्स और म्यूजिशियंस के ग्रुप यहाँ पे आए थे जो नोबल फैमिलीज ने अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे भेजे थे, क्या तुम्हें कुछ उसके बारे में पता चला? तभी जो सोल्जर होता है कहता है हाँ
तभी वो वहां जाते हुए कहता है ठीक है, फिर मैं वहां पे खुद जाके वो चेक करूंगा। और वो वहां पे चला जाता है और जो सू होती है वो बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है कि कितना ज्यादा पीसफुल है और ये सीन देख के कितनी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। पर मुझे जियांग हांग, मुझे जो है अपनी लड़कियों को यहाँ से वापस ले जाना पड़ेगा। तभी हमें उस फेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो जो जियांग की बहन होती है उसे देख के बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसका जो वॉर्म होता है वो भी उसका जो हार्ट है उसको दबाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एकदम डर में कह रही होती है कि ये अब मैं क्या करूं, मैं करूं क्या। और बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो कहती है नहीं, मुझे जो है इसे सेव करना पड़ेगा। और वो अपने हाथ का यूज करते हुए कुछ करती है उसके माइंड में और उसका जो वॉर्म है वो भी कुछ करने लगता है उसके हार्ट में। और जो जियांग का जो मदर वॉर्म है वो उसके हाथ से निकलने लगता है। तभी वो कुछ उसके जो हाथ है उसमें से सारी सारी ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाती है और एकदम सूख जाता है। और जो जैक की बहन होती है वो एकदम डर जाती है। वो कहती है कि क्या ये तो ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो गई। और वो मन में कह रही होती है कि मैं भले से नहीं जानती हूँ, ये एक झूठा है, पर मेरे अंदर की एक आवाज कह रही है कि यदि मैंने इसे नहीं बचाया तो आगे मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तभी वो अपने जो ड्रेसेस है उसको खोलना स्टार्ट करती है और हमें दिखाया जाता है जो डीमन जो टावर होते हैं उसमें जितने भी जियांग के जो डीमंस होते हैं वो छुप के देख रहे होते हैं और भालू भी। और जो डीमन होते हैं वो कहते हैं कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए। वो जो गर्ल है देखने में तो पागल सी लग रही है। तभी भालू कहता है कोई बात नहीं, ये ठीक है, हमारा जो बॉस है उसकी फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका जो वाउंड है वो बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी हमें उस मदर वॉर्म को दिखाया जाता है, वो फिर से जो जियांग है उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो टावर है उसमें एक दिन हो चुका होता है और जियांग जो उसकी आंखें खुलने लगती है वो कहता है कि मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है और मेरा जो सर है वो भी बहुत ज्यादा हैवी महसूस हो रहा है। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं कोमा में था इतने टाइम से। तभी जो जियांग की बहन है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है तुम जाग गए क्या, तुम अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, अब तो मुझे रेस्ट करना चाहिए। और तभी जियांग अचानक से उठता है और कहता है मैं ठीक हूँ और वो स्पिन करने लगता है। और जो जियांग की बहन होती है वो कहती है रुको। पर तभी जियांग जो है वो कहता है आखिर इसका क्या मतलब है, तुमने मुझे बंडल की तरह पैक करके क्यों रखा हुआ है। और उसकी बहन कहती है कि ये तो मैंने बैंडेजिंग की है। तभी वो जियांग के पास जाने लगती है और कहती है कि अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पिरिट में हो और तुम जो हो अब ठीक हो। तभी वो जियांग के सामने बैठ जाती है और कहती है क्या तुम अब बता सकते हो कि तुम कौन हो। और जियांग जो है उसे देख के उसकी जो नोज ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है मैं जियांग हांग हूँ, तुम्हारा ब्रदर। तभी उसकी बहन सीरियस हो जाती है। वो कहती है तुम वो नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। और तभी जो जियांग के मन में सोच रहा होता है कि मैंने अब तक रियलाइज नहीं किया कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और मेरी जो बहन है उसने भी रियलाइज नहीं किया कि उसके साथ हुआ क्या है और हम मुझे जो है जल्दी से उसको रिकवर करना पड़ेगा। तभी हमें सारे के सारे जो सोल्जर्स उन्हें दिखाया जा रहा होता है वो जो है जहाँ पे वो जितनी भी लड़कियां होती है वहां पे होते हैं। और वहां पे वो जो कमांडर होता है वो नाम चेक कर रहा होता है कितनी सारी डांसर्स आई हैं। तभी वो देख के कहता है कि इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई तो गायब है। और तभी वो कहता है कि क्या क्या यही रेबल है। और वो कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ और अपने जितने भी लोग हैं उनको भेजो कि ये जो हैंग सियांग है वो है कहाँ, उसे जल्दी से ढूंढ के लाओ। यदि तुमने उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया से गायब कर दूंगा और तुम्हारी जो विला है उसे भी गायब कर दूंगा, जल्दी से वापिस आओ। और वो कह रहा होता है कमांडर कि तुम जो है तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही टाइम है जितनी देर में मैं ये टी खत्म कर रहा हूँ। कि तभी वो कह रहा होता है कि जल्दी से अपने ट्रूप्स को अरेंज करो और उसे ढूंढो। तभी यहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि तुम आखिर किसका वेट कर रहे हो। और फिर हमें डीमन लॉकिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन होती है जियांग की, वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ जल्दी से मुझे प्रूव करो कि तुम मेरे भाई कैसे हो, तुम तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, तो आखिर तुम हो कौन। और तभी वो जियांग के ऊपर बैठ जाते हो, कहते हैं जल्दी से बताओ तुम दोनों जो थे, वो जो लड़की और तुम दोनों प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुम दोनों मेरे भाई हो। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि मैं इसे कैसे बिलीव करवाऊं कि मैं ही वो हूँ। वो कह रहा होता है कि मुझे इसकी जो मेमोरी है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा और इसको जो है वो अमनीशिया दी गई है जो शार्पर इंट्यूशन है उसको कम करने के लिए। तभी वो एकदम प्यारी सी शक्ल में कहती है मेरा जो भाई था मुझे याद है थोड़ा मोरा कि वो जो है वो बहुत ही छोटा था, मैं जो उसे आसानी से बुली कर सकती थी, वो बिल्कुल एक स्टूपिड जैसा था। तभी जियांग कहता है जिस हिसाब से तुमने अपने हाथ का गैप बनाया उस हिसाब से तो लगा कि मैं सिर्फ 18 सेंटीमीटर का हूँगा और तुम मुझे जो है हमेशा पॉकेट में लेके घूमती थी। तभी उसके जो बैक फ्लैश होता है वो सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन कह रही होती है कि जल्दी से पेड़ पे चढ़ो और जल्दी से नीचे आओ। और वो कह रही होती है जियांग से कि कूदो, मैं जो हूँ तुम्हें कैच कर लूंगी। और जियांग पेड़ पे लटक के रो रहा होता है नहीं मैं मर जाऊंगा। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जियांग की बहन होती है वो एक वॉर्म को लेके बग को वो जियांग के पीछे भाग रही होती है और वो कह रही होती है कि जो मेरा भाई था वो बग से भी डरता था। और वो जो उसके पीछे भागते हुए कह रही होती है कि देखो मैंने क्या पकड़ा है, कितना क्यूट है ना ये। और जियांग भागते हुए कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मेरा जो छोटा भाई है, मतलब वो लड़की कह रही होती है कि मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल था और मेरे पे हमेशा डिपेंडेंट रहता था, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी वो जियांग को मारते हुए कहती है कि तुम्हारे पास इतनी मस्कुलर बॉडी है, तुम एक मस्कुलर मैन हो, तुम्हारे पास 8 पैक एब है और तुम कह रहे हो कि तुम वो कैसे हो सकते हो, तुम मेरे से झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। और जियांग कह रहा होता है कि अब मैं क्या कहूँ, इसमें इसकी भी इतनी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, मैं इतना काइंड था। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि मेरी सिस्टर को देख के लग रहा है कि उसकी जो स्टेट है बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मैं इसको अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे जो है वो केयरफुल होना पड़ेगा जब तक कि मैं गो वॉर्म को बाहर ना निकाल लूं, तब तक इसे बेवकूफ बनाने की ही जरूरत है। वो कहता है ठीक है मैं जो हूँ तुम्हें सच बताता हूँ। तभी उसकी बहन का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है
और एकदम बहुत ही अच्छा डायलॉग मारता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आई एम ब्रदर ऑफ योर ब्रदर एंड वी हैव सेम मदर। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे भाई का भाई हूँ बट दूसरी मम्मी से। और वो कह रहा होता है कि वो नहीं आ सकता, तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और सारे के सारे बीच कह रहे होते हैं ये कितना बेकार के बहाने बनाया है, वो कभी इस वर्ड पे यकीन नहीं करेगी। तब उसकी बहन जो है यकीन कर लेती है और कहती है कि तुम, अच्छा तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अब मुझे पता चला कि तुम तो मेरे ही भाई हो। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जो जियांग है वो कह रहा होता है कि मुझे जो है तुमने अपना ब्रदर बना लिया, उसका बहुत बहुत थैंक यू। तभी जिसकी बहन है उसका क्यूट सा फेस देख के उसे गले लगा लेती है और कहती है कि भले ही तुम बहुत ज्यादा मस्कुलर हो पर तुम हो बहुत ज्यादा क्यूट। और जियांग चिल्ला रहा होता है। तभी जियांग हांग जो है उसे कुछ फील होता है और उन दोनों के जो हार्ट है वो जोर से बीट होने लगते हैं। और जो जियांग ये देखे थोड़ा परेशान हो जाता है। उसकी बहन जो है उसको किस करने वाली होती है, पर तभी जियांग कहता है कि हमारी हार्ट इतनी ज्यादा हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज चल रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हो रहा है, मुझे इससे दूर होना पड़ेगा। शायद जो गू वोम है वो रिएक्ट कर रहा है हम दोनों के पास आने पे। तभी जो जियांग है वो उससे दूर हो जाता है और उसकी बहन कहती है क्यों, क्या तुम मुझसे हग नहीं लेना चाहते, क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए। और जियांग उससे दूर होकर मन में सोच रहा होता है कि अगर सिस्टर जो है यदि वो मेरे ज्यादा पास आई तो मुझे लगता है कि जो उसकी मेमोरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। मुझे जो है जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं तो ये जो दोनों गू वॉर्म्स हैं उन दोनों में लस्ट क्रिएट हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि मेरी जो सिस्टर है उसकी जो माइंड है वो अभी चाइल्ड की तरह ही है और जो मेरी सिस्टर है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप जो है मुझे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इससे ये जो एम्परर है उसने अपनी बेटी को भेज दिया, वो कितना ज्यादा बेकार है। अब मुझे जो है गू वॉर्म को लेके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैंने जब पैंग टोंग को मारा था तो उसकी जो डेड बॉडी थी उसमें से मॉन्स्टर की जो है वो स्मेल आ रही थी, वो चीज जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। और मुझे लगता है कि अब जो है वो एम्परर उस चीज को डिले नहीं करेगा और मुझे भी डिले नहीं करनी चाहिए, मुझे भी बाहर जाके जो है वो अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ पे जो कमांडर आया होता है चेक करने के लिए कि कौन सी लड़की मिसिंग है। तभी वहाँ पे जो एम्परर है वो आती है, वो कहती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो। और जो सब कहते हैं यही तो है हांग जियांग। और कमांडर उसे देख के सोच रहा होता है कि लगता है कि मैंने कुछ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है। अगर ये वो होती तो फिर यदि इसने जो वो पे ब्लैक बैक स्लैश हुआ था उस फॉर्मेशन का तो इसको बहुत ज्यादा डैमेज होना चाहिए था, वो अभी भी खड़ी नहीं हो सकती होती। और मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया। और तभी जो कमांडर है वो उससे कहता है चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सब लोग आ चुके हैं तो मुझे जो तुम्हारी बॉडी पे एम्बलम्स लगे हैं वो दिखाओ जल्दी से, वो जो एम्बलम है वो भी हमें देखना है। और वो एक मिरर लाता है और जो कमांडर है वो कहता है कि आप जल्दी से एक एक करके सब सामने आओ और अपनी बॉडी पे जहाँ एम्बलम लगा है उसको दिखाओ। उस पे एक डार्क पैटर्न है और उस पे जो है वो एक सीरियल नंबर छुपा हुआ है। हमने जो है एक स्पेशल पिगमेंट का यूज किया था उसे सीक्रेटली छुपाने के लिए और उस टेक्सचर को बनाए रखने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसका कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। और जैसे तुम्हारी जो बॉडी है उस पर वेरिफिकेशन हो जाएगी तो तुम लोग क्लियर हो जाओगे सस्पिशन से। और सारी की सारी लड़कियां परेशान हो जाती हैं और जो प्रिंसेस है वो भी वहाँ पे शांति से खड़ी होती है। सब सोच रहे होते हैं कि वो तो हैंग जियांग है ही नहीं, मतलब वो लड़कियां सोच रही होती है तो फिर एम्बलम कहाँ से आएगा। और जो गार्ड होता है वो उस मिरर को लाते हुए कहता है गर्ल जल्दी से उसे शो करो। और कमांडर भी उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी जो एम्परर है वो एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोज देती है और एकदम कहती है कि ठीक है। और वो जो अपना शोल्डर है उसके जो क्लॉथ्स है उसको हटाने लगती है और जो मिरर है उसमें वो एम्बलम दिखाई देने लगता है। तभी जो कमांडर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये तो मैंने कुछ ज्यादा गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली। और हमें उसको जितने भी सोल्जर्स होता है उन्हें दिखाया जाता है, सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं उनकी जो नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई होती है। और उनका कमांडर कहता है तुम लोग कितने ज्यादा बेकार हो, उसने सिर्फ तुम्हें अपना हाथ क्या दिखाया, तुम सारे की हालत ऐसी हो चुकी है। और वो कमांडर जो है वो वहां से जाने लगता है। उसके बाद जो एम्परर होती है वो अपने रूम में वापस आ रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जो अपनी क्लॉथ उसको फाड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है कि कितना ज्यादा बेकार है। और हमें दिखाया जाता है कि कोई सेब खा रहा होता है उस कमरे में और हमें पता चलता है ये जियांग है। और जियांग कहता है मेरी जो क्वीन है वो वापस आ चुकी है, आप जो है ये सूट आप पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से दिखता है। और जो एम्परर है वो भी उसे देख के थोड़ा सा शौक होती है पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो जियांग पे कूद पड़ती है और जो एम्परर है वो कहती है अच्छा मैं इसमें अच्छी लगती हूँ। जियांग कहता है हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी। तभी एम्परर कहती है कि मैं लियान हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहना और तुम जो हो यहाँ पे पैलेस में एंटर कर चुके हो और तुम पैलेस में एंटर करते ये जो सील है तुमने अपने शरीर से मेरे बॉडी में डाल दिया। तुमने क्या इसलिए नहीं किया था ना ये क्योंकि तुम मेरे लिए परेशान थे, तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम सब कुछ प्रिपेयर करके रखना चाहते थे आज के लिए। जियांग कहता है हाँ मुझे सब कुछ प्रिपेयर तो करना ही था, अब वो लोग तो वैसे भी जा चुके हैं। तभी जो एम्परर है वो कहती है पर तुमने जो है वो पैटर्न जो है तुम्हें पता है कि वो बहुत ज्यादा यूनिक है, तो तुम जो वो पैटर्न मेरे बॉडी पे तुमने लाया कैसे। तभी जो जियांग है वो उसके शोल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि एक जो पर्सन है उसकी स्किन जो होती है उसमें कितने लेयर होते हैं।
तभी जो एम्पर होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जियांग बता रहा होता है कि मैंने जो शुरू में नोटिस कर लिया था कि जो सील है वो एक पोर्शन का यूज किया जाता है, स्पेशल पोर्शन का, जो हमारा जो शोल्डर है उस पर इसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो हमारे जो शोल्डर की जो मसल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और वहां पे जो है ये अच्छी तरीके से वर्क करता है और ये हमारा जो लेयर है उसके बहुत ही अंदर तक जा सकता है। और हमारी जो शोल्डर की फैट होती है वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है और स्किन भी स्मूथ होती है। और इसको मैंने जो है जब वो मुझ पर डाल रहे थे तो मैंने अपने सोल पावर का यूज करते हुए इसे कंट्रोल कर लिया था इस पैटर्न को, और मैंने इसे सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे ही रखा था और मैंने जो अपने जो शोल्डर है उस पे से उस स्किन को निकाल के तुम पे डाल दिया। तभी जो एम्बर कहती है कि तुम कितने ज्यादा क्रूल हो अपने ही लिए, तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो कह रही होती है कि और तुमने जो है अपने सिस्टर का क्या किया, क्या तुम उसे बचा पाओगे। जियांग कहता है कि वो जो है वो अभी डीमन लॉकिंग टावर में है और जो इंपीरियल पैलेस है अब वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया है, अब यहाँ से जाना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लकी की बात तो ये है कि हम जो है यहाँ से भले ही जा नहीं पाए पर जो पैलेस फॉर्मेशन है उन लोगों ने हम लोगों को इग्नोर कर दिया है। अब हम दोनों के बीच में जो है वो बहुत ही बड़ा गैप आ चुका है और जो एम्परर है उसने जो प्रिंसेस की वेडिंग है उसको कैंसिल नहीं किया, जबकि उसका जो रूम वो मर चुका है। और ये जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है यहाँ से भागने के लिए, पर हम यहाँ से भागेंगे नहीं। और जो एम्प्रेस है वो कहती है हाँ मुझे भी पता है, तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग भी कैसे सकते हो। तभी जियांग कहता है हाँ ये पॉसिबल हो भी कैसे सकता है, मैंने जो है सारी की सारी अरेंजमेंट्स की है। और जो एम्परर है उसने मेरी सिस्टर को जबरदस्ती पैंगटोंग से शादी करने के लिए कर रखा था और मैं वैसे भी उसका भाई हूँ तो मैं तो इतना गुस्सा होऊंगा ही। और वो जो वेडिंग है और वो जो ओल्ड मैन है उसको मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ से जाने से पहले मैं उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जियांग कह रहा होता है कि पर जब मैं पैंगटोंग को मैंने मारा था तो इंपीरियल सिटी में मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे 4 हाई रैंक के जो मास्टर्स हैं वो भी हैं और जो मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे और मैंने उस 6 महीने में इतनी तैयारी की है, पर वो लोग जो है वो अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। और मुझे वहाँ पे जो बीस्ट है उसकी प्रेजेंस महसूस हुई तो मुझे लगता है कि जो ईस्ट सी है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा और इंपीरियल पैलेस है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। सभी जगह पे मुझे जो डीमन की ब्रीथ थी वो महसूस हो रही थी। और वो कह रहा होता है कि जब मैंने पैंगटोंग से लड़ाई की तो वो 4th ग्रेड का होली रियल्म पे था, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा टॉप पे पहुंच चुकी थी और वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था। पर फिर भी वो जब मर गया तो मुझे उसकी जो बॉडी है उसमें से किसी ने बीस्ट ब्रीथ का यूज किया था, मुझे वो महसूस हो रहा था और मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता कि ये किसने किया होगा। जो प्रिंसेस है वो भी अचानक से डिसअपियर्ड हो गई, मतलब जो मेरी बहन है, और वो भी मर चुका है। पर जो डॉग एम्परर है उसने इस वेडिंग को कैंसिल नहीं किया, मुझे डर है कि वो कोई बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है इस मैरिज के जरिए। तभी जो एम्परर है वो बताती है कि मैं जो जब घूम रही थी तो मैंने गलती से इससे भी बड़ी ट्रबल्स को ढूंढा। हर रोड पे एक ना एक सीक्रेट फॉर्मेशन बना हुआ है और वो सारे के सारे फॉर्मेशन जो है वो सारे के सारे ट्रैप हैं। और वो कह रही होती है मैंने बहुत सारी जो है प्रिपरेशन करी है और इन्वेस्टिगेशन भी किया है, तुम्हें जो है वो एक्टिव रहना चाहिए और उस फॉर्मेशन के बारे में और ज्यादा जानो और वो जो सीक्रेट पाथ है उसको ढूंढो और यहाँ से निकलो। जियांग कहता है कि तुम जो हो तुमने भी मुझे लगता है कि जो ब्रीथ है बीस्ट का उसे महसूस किया होगा। वो मन में सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स जो है वो आ रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा डेंजर इस चीज पे हुआ होगा। तभी जो एम्पर है वो कहती है कि मैं जो हूँ वैसे तो सोल ईटर ट्रेजर ढूंढने के लिए गई थी पर आज मैं उसको कुछ टाइम के लिए डिले करती हूँ और वैसे भी अब जब मैं इस पैलेस में हूँ और तुम भी हो तो चलो कुछ करते हैं। तभी जो जियांग है वो कहता है क्या, और जो प्रिंसेस है वो कहती है कि हाँ आज का दिन जो है वो खराब हो चुका है और मेरा प्लान भी। और जियांग कहता है क्या तुमने अभी सोल ईटर कहा, क्या तुम उसको ही ढूंढ रही थी इतने टाइम से। और प्रिंसेस मन में सोच रही होती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और वो कहती है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो। और जियांग कहता है हाँ। और उसके बाद जो एम्प्रेस उसके बिल्कुल पास चली जाती है, कहती है पर तुम्हें आज मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें जो है कुछ इंटरेस्ट मुझ में दिखाना पड़ेगा। जियांग कहता है पहले जो सब्जेक्ट को चेंज मत करो और एम्प्रेस उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है चलो पहले प्रैक्टिस करते करते चैटिंग करते हैं और मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी और रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तो जितनी देर तक तुम यहाँ पे रहोगे मैं उतनी देर तक तुम्हें चीजें बताती रहूंगी और थ्योरेटिकल नॉलेज भी मैंने जो डीमन लॉकिंग टावर है उसमें से गेन की है, तो चलो उस चीज को भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग कह रहा होता है अरे अब रुक भी जाओ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करने दो। और वो चिल्लाया जा रहा होता है, वो कहता है कि हमें जल्दी से बाहर जाना चाहिए, हमें जो है बहुत बात करने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा वो चिल्ला रहा होता है। और जियांग की जो रूममेट होती है वो बाहर में खड़ी होती है, वो कहती है कि मुझे भी तो जाना है और उसको जो है वहां से अंदर से आवाज आ रही होती है कि अब मुझे, मतलब जियांग की आवाज आ रही होती है कि अब रुक भी जाओ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। अब वो लड़की कह रही होती है कि लगता है आज रात को मैं जाऊंगा अपने घर में, मतलब अपने कमरे में नहीं जा पाऊंगी। और फिर हमें डीमन लॉकिंग टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जो जियांग की बहन होती है वो बुक्स को छान रही होती है। वो कह रही होती है
कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, मेरा जो नया भाई है वो बहुत ही टाइम से मुझे जो है यहाँ पे अकेला छोड़ के जा चुका है। तभी उसे कुछ मिलता है, वो कहती है कि आखिर ये है क्या, और उसे एक बुक मिलती है। और दोस्तों ये जो बुक है वो डुअल कल्टीवेशन का है, और वो उस बुक को पढ़ती है। वो कहती है कितना वियर्ड नॉलेज है, और वो कह रही होती है कि क्या पीपल इस तरीके से भी कल्टीवेट कर सकते हैं और एक दूसरे के इतने पास आ सकते हैं। और उसके बाद हमें एक अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, और जो एक कमांडर होता है, इसको आपने पहले भी देखा होगा, जब पैंगटोंग मरा था तो वो वहीं पे था। वो कह रहा होता है कि ये सक्सेसफुल हुआ और मैंने जो है वो अपना मास्टरपीस क्रिएट कर लिया है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मास्टरपीस। मैंने इतनी ज्यादा कल्टीवेशन का यूज किया और मैंने एंशिएंट डीमन एम्परर की बॉडी का यूज किया है इसको जो है वो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मैंने इतना वंडरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट किया। आफ्टर हमें पैंगटोंग को दिखाया जाता है, वही जो जियांग की बहन है उसका जो हस्बैंड होने वाला होता है वो, और वो जो है उसको लटका के रखा होता है, उसमें से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और वो जो कमांडर होता है वो कहता है कल की वेडिंग जो है वो तुम पूरी दुनिया को दिखा दोगे कि तुम कितने ज्यादा कूल हो। और जो वो पैंगटोंग है वो कह रहा होता है कि उस बंदे को ढूंढो और उसे मार दो। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो जियांग है उसकी तो बिल्कुल हालत खराब होती है, और जो एम्प्रेस होती है वो वहीं पे बैठी हुई होती है, और वो कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ, ये जो टाइम है। पर तभी वो नोटिस करती है कि जो जियांग है वो सो चुका है, और वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतने टाइम से थी और मैंने तुम्हें खूब सारा रिवॉर्ड दिया है, पर मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं थी कि मेरा जो है वो पर्पस जो है वो डिले हो सके। अब मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से कल चली जाऊंगी। और जो जियांग मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा बुरी हो कैसे सकती है, और ये जो है वो आखिर सोच क्या रही है। मुझे लगता है कि जो सोल ईटर को ढूंढ रही है उसका कोई ना कोई तो कारण है, इसीलिए उसने टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें मेरे साथ की, और मेरी जो पूरी की पूरी पावर को इसने स्क्वीज कर लिया है। और ये इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे प्रिटेंड करना चाहिए कि मैं सोया हुआ हूँ और देखता हूँ कि ये क्या करती है। तभी जो एम्प्रेस है वो उठती है, और जो एम्प्रेस है वो मन में सोच रही होती है कि यही रिजल्ट है, अब मुझे ये करना होगा। और तभी वो जो है वो अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है और वो अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आ जाती है। तभी वो कह रही होती है कि जो सोल ईटर बेल है वो एंशिएंट ट्रेजर है, और उसके साथ साथ हंटिंग सोल, डिवोरिंग सोल, लिंडर द केव स्काई, ये सारी की सारी चीजें जो है वो उसको कोई भी नहीं रोक सकता यदि वो किसी जो बुरे आदमी है उसके हाथ में आ जाए। और इसको जो है जब एम्प्रेस के जो टॉम बनाया गया था तो वहीं पे रखा गया था, और जो जियांग युन की जो सोल है उसको कलेक्ट करने के लिए जो एम्प्रेस है उसने इन सारी चीजों का यूज किया था। पर जो टियांगवो एम्पायर है उसने पता नहीं कैसे जो सारी की सारी बेल्स हैं उसको अपने पास चुरा के रख लिया, और जो युन की स्पिरिट थी, जियांग युन की यानी कि उस ड्रैगन की, उसकी भी स्पिरिट को। और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ, जितने भी उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है मैं उनको बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो 1000 सालों से मेरे साथ किया है, एक एक करके उन सबसे बदला लूंगी। और एम्पर कह रही होती है कि ये जो आदमी है इसने मेरी स्पीड को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया है, मैं जो इसे स्वॉर्ड की तरीके से यूज करना चाहती थी। और मन में कह रही होती है कि जो ये जो एक्सीडेंट हुआ, जो मैं इससे मिली, ये सारी चीजें बेकार थी, और मैंने जो है इसके चक्कर में मुझे इतने बेकार से कपड़े पहनने पड़े। और जियांग वहीं पे सोया हुआ होता है, तभी वो मन में सोच रही होती है कि इस टाइम जो है पक्का जो एम्परर है उसने कोई ना कोई तो सीक्रेट छुपा के रखा हुआ है। और मन में सोच रही होती है कि मुझे जो है जो एम्परर है उसकी जो सोच है उसको सोच के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पे कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। और वो कंटिन्यूसली कहे जा रही होती है कि मुझे जो है इस लव को जो है जल्दी से सरपास करना होगा, और अपने लिमिट को भी और इस ग्रीड को भी, ये मेरे लिए इनफ है। अब मुझे जो है अब चलना चाहिए, अब मैं किसी लड़के से जो है अपने पैम्पर और नहीं करवा सकती। और जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है क्या ये खत्म करने का टाइम आ गया। तभी वो पीछे से आवाज देता है कि मिस हैंग जियांग, आखिर आप कहाँ जा रही हैं। तभी एम्पर एकदम शॉक हो जाती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मुझे हैंग जियांग क्यों कह रहे हो, तुम हैंग जियांग हो, मुझे वो मत बोलो। और तभी जो जियांग है वो उठता हुआ कहता है कि पर तुम जो हो उस ड्रेस में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और कितनी ज्यादा खूबसूरत डांसर लग रही थी, तुम पे वो आउटफिट था वो कितना ज्यादा मैग्निफिशिएंट लग रहा था। और वो जो एम्परर है वो कहती है कि तुम जो क्या चाहते हो कि मैं हमेशा डांसर की तरीके से प्रिटेंड करूं। तभी जियांग एकदम सीरियस हो जाता है, वो कहता है क्यों योर मैजेस्टी, आपको क्या शर्म आ रही है, और आखिर ये है क्या। उसके हाथ में कुछ होता है। जियांग कहता है कि क्या हम लोग अलाइज नहीं है, और या फिर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी एम्परर कहती है कि ओरिजिनली मैं तो सच में तुम्हें सोच रही थी कि तुम कुछ भी नहीं हो, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही बचा रही थी, और तुम जो बस मेरे जरिए बचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुम्हें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक यूज किया है, और जो एम्परर है उसको मैं अब खुद से निपट लूंगी, तो अब इस चीज से दूर रहो। जो एम्परर है और मेरे बीच में वो हम दोनों के बीच की लड़ाई है। तभी जो जियांग है वो उस चीज को जो एम्प्रेस है उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि योर मैजेस्टी आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। पर तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि क्या, पर क्या। और जियांग कहता है
कि जो तुम सोच रही हो कि जो एम्परर है उसके साथ तुम्हारी ही प्रॉब्लम्स है, पर मेरी भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तुम जो हो खुद से डिसीजन लेना बंद कर दो। अब तुम जो है वो एम्परर नहीं रही, अब तुम मामूली सी लिंग हो, और दूसरों पे अपने डिसीजन को बिल्कुल भी मत थोपना। और ये सुन के तो एम्प्रेस एकदम शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये कब से ऐसे प्रेशर को जनरेट करने लगा है। और तभी हमें बताया जाता है जो एम्प्रेस है इतने टाइम से जो जियांग हांग है उसको सोच रही थी कि उसने उसको रेस्क्यू किया है तो वो उसका यूज कर सकती है, और वो तब से उसे यूज करने की ही कोशिश कर रही थी। वो चाहे टावर का यूज करना हो उसके जरिए, या फिर वो जो है वो जियांग को एक टॉय बना के रखना चाहती थी जो कि हमेशा उस पर रिलाई करे। और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी जियांग हांग की ग्रोथ को देख के, और वो सोच रही थी कि वो ऐसी हमेशा रहेगा और वो जो उसके अफेक्शन में फंसा रहेगा, और जो एम्प्रेस है वो हमेशा उसे डोमिनेट करके रखेगी। पर तभी जो जियांग है वो कहता है कि तुम जो हो वो चिंता मत करो, मुझे भी जो है वो अपने एम्परर जो है टियानवो एम्परर उसके साथ अपने जो कुछ अकाउंट है उनको क्लियर करना है। तभी वो एकदम बैडास तरीके से उठता है और कहता है कि मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। और उस टाइम जो एम्प्रेस होती है वो उसे देख के सोच रही होती है कि अब मुझे रियलाइज हो गया कि ये वो वाला लड़का नहीं है। तभी जो जियांग है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और एम्प्रेस से शॉक हो जाती है। तो जियांग जो कहता है कि तुम क्या अब मेरे साथ काम करना चाहोगी, और एम्प्रेस जो है वो मन में सोच रही होती है कि क्या मुझे इसे ट्राई देना चाहिए और मुझे जो है क्या इस काइंड की जो रिलेशनशिप है उसके साथ रहना चाहिए। पर तभी एम्प्रेस जो है वो उससे हाथ मिला लेती है और फिर वो फिर से डबल कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जियांग उससे कहता है कि अब बताओ तुम जो 100 लीटर बैल है उसका क्या करने वाली हो। और जो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो वो मैं बता दूंगी। और वो आखिर है कहाँ, जियांग कहता है। तो एम्प्रेस कहती है वो जो है वो डाउरी के तौर पे है। और जियांग कह रहा होता है क्या मेरी सिस्टर को इतनी ज्यादा अच्छी चीज एक डाउरी के तौर पे मिलने वाली है। और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है उसी जगह का जहाँ पे वो लड़कियां ठहरी हुई होती है, और एम्प्रेस जो एक जगह पे शांति से बैठी हुई होती है बेड पे। ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। तभी वो सोच रही होती है कि जो जियांग ने से कहा होता है कि मैं कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इसीलिए अकेले बाहर मत चली जाना, जब तक मैं ना कहूँ यहीं रुके रहना। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मुझे उसकी बात क्यों माननी पड़ेगी। और वो जो लड़की होती है बाहर में जियांग की रूममेट वो भी बाहर में खड़ी होती है और वो देख के एकदम शॉक हो जाती है कि कितनी अमेजिंग बात है। वो जो लड़का है उसने ये जो वुमेन है उसको बिल्कुल ही अपने कब्जे में कर रखा है और उसने उसे यहीं पे कमरे में रख के रखा है। ये कितनी बड़ी बात है। और वो कह रहा होता है कि हमारी जो सू मैम है उसे भी जो है ऐसे आदमी को अपना बनाना चाहिए। तभी जो सू है वो जोर से छींक मारती है और फिर हमें उसी ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एम्पर का होता है। एम्पर वहां पे फिर से अगरबत्ती जला रहा होता है। वो कहता है कि कल जो है वो वेडिंग होने वाली है और हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसमें फिर से प्रॉस्पेरिटी और पूरी की पूरी जो वेडिंग होगी वो एकदम मैग्निफिशिएंट होगी। और मैंने जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग से अरेंज कर दी है। और वो कह रहा होता है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सारे की सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और ये जो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मुझे लगता है कि कोई भी जो है वो हार नहीं पहुंचा पाएंगी। तभी जो ड्रैगन है वो कहता है कि राइट टाइम और राइट पैलेस और राइट पीपल सारे के सारे टियानवू में पहुंच चुके हैं, क्या सब कुछ तैयार है। तभी जो ड्रैगन है वो कहता है तो क्या तुम ब्लड सेक्रीफाइस मुझे दोगे। तभी वो जो एम्परर होता है वो कहता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, आप उनको अपने लिए रख सकते हैं। तभी जो ड्रैगन है वो कहता है ठीक है, और वो अपने जो क्लॉज होता है उसको आगे करते हुए उस एम्परर को बहुत ज्यादा ताकत दे रहा होता है। वो एम्परर कहता है कि कल जो है मैं इस चीज का एडवांटेज लूंगा जो स्टार पावर है जीवी की, और मैं दुनिया का सबसे पावरफुल एम्परर बन जाऊंगा और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इनेट रियल्म का मास्टर बनूंगा। और वो चिल्ला के कह रहा होता है कि ये एम्परर डेक्सिया एम्परर से भी ताकतवर बनेगा और वो मेरी फीट के नीचे में हमेशा दब के रहेगी। हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सेस में से एक बनेंगे और जो टियानवू है वो पूरी की पूरी दुनिया उस पर रूल करेगी। और तभी जो वो एम्परर होता है वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है जोडियन रियल्म का। वो कह रहा होता है कि जो भी यहाँ पे हमारे साथ रिबेल करने की कोशिश करेगा उन सबका सबसे पहली चीज होगी कि उन सबको मरना पड़ेगा। फिर हमें उसी फिश को दिखाया जाता है, वो पानी में तैर रही होती है। हमें बताया जाता है कि जो जियांग है वो डीमन लॉकिंग टावर में वापस से चला गया और वो जो है अंडरग्राउंड वाटर में जाके इंपीरियल पैलेस के वहाँ पे कोई चीजें तैयारी कर रहा होता है और वो जो एडे है उसके वीक पॉइंट्स को ढूंढ रहा होता है। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है वो जो है बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रहा होता है और बताया जाता है हमें कि जो जियांग हांग है वो सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो टाइम पे ही करना चाहता है। फिर हमें डीमन लॉकिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। जो जियांग की बहन होती है वो कहती है कि जब तुम चले गए तो मैंने इसको ढूंढा और ये जो है इसका नाम डबल कल्टीवेशन है, हम साथ में कर सकते हैं। और जियांग ये देख के सारे के सारे बीस्ट में चिल्लाने लगता है और कहता है तुम लोग आखिर इसको ये बुक किसने दिया। वो बीस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी भालू जो है वो वहां से जो बेड है उसको ठीक करते हुए कहता है चलो हम लोगों को ये सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। और जियांग एकदम गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ये जो बेड है आखिर ये तुम ये लोग कहाँ से लेके आए और तुम जो यहाँ पे पर्दे वर्दे क्यों लगा रहे हो। तभी जो जियांग है वो नोटिस करता है कि ये बुक
और तभी जो उसकी बहन है उसके पास आती है और वो कहती है कि ये बुक कहती है, और वो जियांग को धक्का दे देती है कि जब हम कल्टीवेशन करेंगे इस कंटेंट के हिसाब से, तो जो भी दो लोग जो कल्टीवेशन करेंगे वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये बुक फिर से, और वो कहता है कि रुको, पर तभी जो उसकी बहन है उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि जब तुम मुझे यहाँ चले गए थे छोड़ के, तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मैं बहुत ज्यादा लोनली हो गई थी, क्या तुम मुझे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते, तुम मुझे हमेशा छोड़ के क्यों चले जाते हो। और जियांग कहता है कि सिस्टर रुको, और जिसकी बहन है वो कहते हैं चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और जो जियांग इसके मुंह में तो लड्डू फूट रहे होते हैं, वो कहता है कि एक मिनट, क्या ये सच्चाई है, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। पर तभी वो कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि मैंने जो है वो पता कर लिया है, ये पक्का गोवम के चक्कर में हो रहा है, और मैं जो नहीं चाहता कि तुम जो वो कुछ ऐसा करो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। कि तभी जो उसकी बहन है वो उसे किस कर लेती है, और जियांग जो है वो कुछ कह ही रहा होता है, पर तब तक उसकी बहन जो उसे किस करके कहती है कि आखिर तुम कुछ कहने वाले थे। और जो जियांग है वो एकदम जोश में आ जाता है, वो कहता है मेरी सिस्टर है, आखिर उसने ये कह ही दिया बिना हेजिटेट के, वो भी एकदम फॉरवर्ड। अब मैं क्या करूं, मुझे जो है जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी जियांग एकदम हैंडसम वाला फेस फिर से ले आता है और कहता है कि मैं एक मैन नहीं हूँ। और दोस्तों मैन नहीं हूँ से मतलब समझ ही गए होंगे कि वो एक आदमी है ही नहीं। और तभी उसकी जो बहन है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती चिंता मत करो, हमें तो सिर्फ यिन और यांग एनर्जी की जरूरत है इस डबल कल्टीवेशन को करने के लिए, बस शांत रहो, मैं जो हूँ वो तुम्हें जरूरी चीजें जो है वो खुद से सिखा दूंगी, और हम जो है दुनिया की सच्चाई को ढूंढेंगे। और वो कह रही होती है कि चलो पहले जो है हम फर्स्ट स्टेप को करते हैं, उसके बाद अगले स्टेप को देखेंगे। और जियांग सोच रहा होता है कि हाँ आखिर ये कह क्या रही है, क्या ये वो नहीं कह रही जो मैंने सोचा था, लगता है मैंने कुछ गलत सोच लिया था। तभी दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं खत्म कर रहा हूँ, और अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग की बहन है उसका डबल कल्टीवेशन कैसा होने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।